सर RUSSCUT का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। सर कट ऑफ कितनी रहने वाली है? सर कौन कौन से विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सर हम बॉर्डर लाइन पे है तो हमने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? सर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, अब अपग्रेड कैसे करवाए? सर कितनी सीट वैकेंट है? सर गवर्नमेंट की कितनी सीटें खाली रह गई हैं? प्राइवेट में कितनी सीट रह गई है? सर अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनोज राजपुरोहित, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा कि राउंड सेकंड RUSSCUT राउंड सेकंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी जारी हो चुका है। हम लोग बहुत कम समय के अंदर बात करेंगे कौन कौन से विद्यार्थी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आप सबने RUSSCUT के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए होंगे और आपने देखा होगा RUSSCUT2026.com पे गए हो, तो यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग लॉगिन पे जाओगे, आप रोल नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे तो आपको अपना सिस्टम ओपन हो जाएगा। मगर अपन बात करें अभी कि सर RUSSCUT 2026 करना है ना, 25 मत करना, यहां क्या करना है 26 करना है। तो आप जैसे ही बेटा जी 26 पे जाओगे तो आपके सामने कल का अलॉटमेंट जो कितनी सीट वैकेंट रह गई है और सब आपके सामने ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड, काउंसलिंग रिजल्ट। अब यहां पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहां पे आप काउंसलिंग पे जाओगे, यहां नोटिफिकेशन के अंदर आप देखिए ये रहा कि आपके सामने सीट मैट्रिक्स ओपन हो चुका है, कितनी सीटें खाली रही है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अपन बात करें सबसे पहले सिंपल शब्दों में कि राउंड सेकंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। राउंड सेकंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सर इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले अपन बात करें कि राउंड सेकंड के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल है। सबसे पहले यानी जिनको राउंड फर्स्ट के अंदर अलॉटमेंट हो गया था और उसने ज्वाइन करवा लिया था और वो अपग्रेड करवाना चाहता है। दो प्रकार के बच्चे हैं कि जिनको या तो राउंड फर्स्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिला और या फिर दूसरा बच्चा ऐसा है कि राउंड फर्स्ट के अंदर जो कॉलेज मिला वो सेटिस्फाइड है, वो अच्छा है। और तीसरा बच्चा जिसको राउंड 1 में मिला था वो अपग्रेड करवाना चाहता है, उसको अपग्रेड करवाना है। इस बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं है, एडमिशन ले रखा है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, तो वो बच्चा तो अपना कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिसको नहीं मिला वो राउंड सेकंड में भाग लेगा। और जो अपग्रेड करवाना चाहता है, अच्छा नहीं है, उनके लिए क्या क्या है सिस्टम, तो देखिए दोस्तों। सबसे पहले राउंड फर्स्ट के अंदर आपको कॉलेज मिला था और आपने ज्वाइन करवा लिया और आप अपग्रेड करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहते हो? अपग्रेड। यानी वो कॉलेज आपका पसंदीदा नहीं है, आप अपग्रेड करवाना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो। राउंड सेकंड के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी अपग्रेड के लिए। मगर ध्यान रखें आप यहां पे वही कॉलेजें भरे जो आपके पसंदीदा है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आपने सारी कॉलेजें भर दी और आपकी पसंदीदा कॉलेज थी नहीं। दूसरा, राउंड फर्स्ट के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ वो विद्यार्थी आपका न्यू चॉइस फिलिंग कर सकता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन बट नॉट, किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो वो भी एलिजिबल है। फोर्थ दोस्तों, जिसने रजिस्ट्रेशन किया भी नहीं था राउंड फर्स्ट के अंदर, अब वो सेकंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना प्रोसेस कर सकता है। फोर्थ,
कौन एलिजिबल नहीं है कि राउंड फर्स्ट के अंदर अलॉटमेंट हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, यानी वो एलिजिबल नहीं है। जैसे बीएससी नर्सिंग का कोई कॉलेज मिला था आपको, आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, अब आप सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते। मगर 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 आप और मेडिकल के जैसे पैरामेडिकल हो गया, बीपीटी हो गया, इसके लिए आप राउंड फर्स्ट में यदि आपने नहीं भरा तो आप भर सकते हो। कहने का मतलब ये है सारे बच्चे एलिजिबल हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करें सर अपग्रेड की, सर अपग्रेड की अपन बात करें तो अपग्रेड के अंदर क्या ऑप्शन रहने वाला है। अपग्रेड के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो आपको राउंड फर्स्ट में सीट मिला है और आप अपग्रेड करवाना चाहते हो कि भाई मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो बच्चे ध्यान रखें कि राउंड सेकंड के अंदर वही कॉलेज भरने हैं जो आपके पसंदीदा है ना। ऐसा ना हो आपने सारी कॉलेजें भर दी और आपको उससे खराब कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन करवाना पड़ जाएगा। जैसे ही आपका कॉलेज अपग्रेड होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। तो आप केवल और केवल वही कॉलेज भरे जो आपको क्या है पसंदीदा है, आप जिस कॉलेज को टारगेट करते हैं। तो राउंड सेकंड के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, तो जो फर्स्ट राउंड की सीट होगी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी और जो आपको न्यू कॉलेज मिलेगा उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप जब पुराने कॉलेज में जाओगे तो आपको वहां डीडी की फॉर्म में आपको पेमेंट वापस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये प्रोसेस है कि आपने न्यू चॉइस फिलिंग की, आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो आप फर्स्ट राउंड जाओगे, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उस कॉलेज में से आपने डॉक्यूमेंट और डीडी की फॉर्म में आपको पेमेंट मिल जाएगा, आप सेकंड राउंड ज्वाइन कर लेना। यदि आप सेकंड राउंड को ज्वाइन नहीं करते हो, जो कॉलेज मिला, तो फर्स्ट में तो ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो गया, सेकंड आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो प्लीज वही कॉलेज भरे, ओनली फिल द जेन्युइनली प्रिफर कॉलेज, जो आपको कॉलेज देना है उसी कॉलेज को भरना है ना। ऐसा ना हो कि आपकी यदि आपको सेकंड राउंड जो कॉलेज मिलेगा तो पहला अपने आप कैंसिल हो जाएगा और सेकंड राउंड में आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपकी फीस भी जाएगी। अब सर हम लोग बात करें कि सर कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें खाली है, तो हम लोग बात करें कि सर कहां तक आपको राउंड सेकंड में कॉलेज मिल सकता है ना, कितना राउंड सेकंड में कॉलेज आपको मिल सकता है। अब सर सीटें कितनी खाली है, तो दोस्तों मैं बात करूं फर्स्ट राउंड के अंदर अप्रोक्सीमेट मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की, किसकी बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो आपका मिला था वो 76 के आसपास, ये मैं फैक्ट डाटा नहीं बता रहा, ये बहुत हो सकता किसी को 76 पे नहीं मिला हो, किसी को 75 पे मिल गया हो। अप्रोक्सीमेट जो जनरल की है वो आपका 76 के आसपास कॉलेज मिल गया था राउंड फर्स्ट में। ईडब्ल्यूएस पे 75 के आसपास, मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को मिला, कई बच्चों को अकॉर्डिंग टू चॉइस फिलिंग उनको मिला था। ओबीसी के अंदर तो और भी ज्यादा गया था, 75 तक, एससी एसटी में कम गया था। अब राउंड सेकंड की बात करूं तो कहां तक आपको मिल सकता है, तो राउंड सेकंड के अंदर जनरल के अंदर 73 से 76 वाले बच्चों को मिलने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं कह सकता हूं 70 है ना, 70 से 73 तक, ओबीसी में 72 से 76 तक, एससी में 66 से 71 तक और एसटी के अंदर यहां तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ये राउंड सेकंड में है, ये राउंड सेकंड में है। अब सर राउंड सेकंड में कितनी सीटें खाली है, तो दोस्तों हम लोग बात करें राउंड सेकंड की कौन सी कितनी सीटें वैकेंट है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सीट की मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग के अंदर कुल 2290 सीटें हैं, 2290 सीटें, जिसमें से 865 सीट खाली है, 30% सीट अभी भी वैकेंट है, अभी भी वैकेंट है।
MLT के अंदर 50 थी गवर्नमेंट की, उसमें 25 भरी गई, 25 अभी भी खाली है। BRT में 90 थी, 30 भरी खाली है। ये क्या रिक्त, ये कौन सी रिक्त जो अभी रिक्त है, ये क्या है, टोटल सीट थी, टोटल सीट थी गवर्नमेंट की बात करें। बी ऑप्टो में 30 थी, उसमें 20 खाली है। कुल मिला के आपकी अभी भी गवर्नमेंट के अंदर 30% सीटें खाली है। 30 से ज्यादा 35% सीट क्या है, रिक्त है। यानी अच्छी खासी सीटें अभी भी खाली है गवर्नमेंट के अंदर। मैं बात करूं प्राइवेट में, तो प्राइवेट के अंदर भाई 2290 2300 के आसपास थी। प्राइवेट के अंदर आपकी 9700 सीटें हैं, 9700 सीट के आसपास थी। उनमें से 6000 के आसपास सीटें खाली है। यानी आपकी प्राइवेट में बहुत सारी सीटें क्या है, वैकेंट है। तो घबराने की जरूरत तो है नहीं, सीटें ये बहुत है राजस्थान में भाई साहब, सीटें बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान में सीट की कमी नहीं है। अब देखिए अभी तक सीटें भी इतनी सारी रिक्त पड़ी, इतनी सारी खाली पड़ी है। ये अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा मौका है कि आप शानदार कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब सर कौन से कॉलेज में कितनी सीट है खाली, तो आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हो। अब मेरी बात को सुनो, मैट्रिक्स को देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है, यहां पे आपको यह दिया गया है किसके अनुसार कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कौन सी कैटेगरी खाली है, ये सबसे बड़ी बात है। कैटेगरीज भाई दे रखा है। जैसे मैं बात करूं RUSSCUT, सॉरी क्या है, राजस्थान RUS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 100 सीटें थी। 100 में से ऑल इंडिया की, ओपन की 2, गर्ल्स की ओपन EWS, मतलब ये सीटें इनकी रिक्त है। ये सीटें क्या है जो खाली है, वो इसमें कैटेगरी वाइज दी हुई है, कैटेगरी वाइज दी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आपको जिसमें ज्यादा खाली है उसके अनुसार आपको पूरी टोटल दी हुई है लिस्ट कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। मतलब बहुत सारी सीटें अभी भी रिक्त हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आप आराम से लिस्ट को देखिए। अब हम लोग बात करें कि सर कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको बताने की। सबसे पहले बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएमएस के अंदर दोस्तों अभी भी 100 में से 46 सीट खाली है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर इतनी सीटें कैसे खाली। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था बच्चे नहीं लेते, जो टॉप रैंकर होते हैं ना, जो टॉप 100 वाले होते हैं भाई साहब, वो करते ही नहीं है नर्सिंग। मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुमको तो अभी भी 46 सीट खाली है। बच्चों ने काउंसलिंग करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन ज्वाइन नहीं करी। हो सकता है कई सारे बच्चे नीट की दोबारा तैयारी करेंगे, कई सारे बच्चे कुछ और कोर्स में जाएंगे। तो ये जो टॉप रैंकर वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते, अभी भी ये फैक्ट है। RUSS में 100 में से 45 सीट अभी भी खाली है। बीकानेर PBM बीकानेर अच्छा कॉलेज है, 100 में से 40 सीट खाली है। अगला क्या है, ESI, ये केवल और केवल किसके लिए है, जिसमें ESI कार्ड हो। ESI क्या हो, कार्ड हो। ये ध्यान रखना, जिनके फादर है ना प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपके फादर, और उसका ESI कार्ड बना हुआ, उनके लिए होती है। अच्छी कट ऑफ बहुत कम जाती है, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है ना। अभी 20 सीटें भरी गई है, तो ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोटा के अंदर 40 सीट, ये टॉप कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज है जिनमें 50% अभी सीटें खाली पड़ी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये आपके सामने है ऑप्टोमेट्री की, ये ब्यावर में कितनी है, 35 है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में, केकरी हो गया, रावत भाटा है ना, करौली, अजमेर, बूंदी, ये आपके सामने टोटल सीट थी। और वैकेंट सीट की ये संख्या है, ये वैकेंट सीट की संख्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिए कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, ये पूरी क्या है, लिस्ट है। अब देखिए, यानी ये आपके सामने टोटल प्राइवेट, सॉरी टोटल आपके मैंने फिर भी बोला था आपको पहले ही कि 2420 के आसपास कुल है नर्सिंग और पैरामेडिकल। यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल कॉलेज सीटें आ गई, पैरामेडिकल की आ गई, तो टोटल आपकी इतनी सीटें अभी भी वैकेंट है, अच्छी खासी सीट वैकेंट है।
अब हम लोग बात करें सर हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। दोस्तों ये कॉलेज कौन सी है, गवर्नमेंट है, लेकिन विदाउट आईएनसी है, विदाउट आईएनसी है, आईएनसी है। अब बॉर्डर लाइन वाले बच्चे जिनके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है, जहां तक लग रहा है कि इस बार कट ऑफ और भी कम जाएगी, थर्ड राउंड में और भी कम जाएगी, अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करवानी है। तो ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी है कि जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, है ना, यानी अपन बात करें जो बॉर्डर लाइन पे है ना, एक तो है टॉप कॉलेज, एक टॉप आईएनसी, एक मीडियम और एक न्यू, है ना, और एक नॉन आईएनसी। तो जो आपके नंबर कम है, देखो आपको अपने नंबर के अनुसार चॉइस फिलिंग करनी है, यानी आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। सपोज किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी है, उसे क्या आ रहे हैं 65 आ रहे, तो भाई वो तो सबसे पहले ये पर टॉप थोड़ी भरेगा, ये सबसे पहले पर। और जो बॉर्डर लाइन पे है वो विद्यार्थी अपनी पूरी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरनी है ना। तो अपन बात करें कि ये जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, है ना, तो आप इस प्रकार से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आपको देखिए, यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये आपके सामने दे रखा है, ये यदि कोई बच्चा के मार्क्स आ रहे, सपोज करो जनरल कैटेगरी का है और 74 आ रहे हैं, यूआर है 74, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग क्या करें, मीडियम कॉलेज डाल दे, एक आधा, एक तो न्यू डाल दे, एक आधा आईएनसी वाला डाल दे, क्योंकि टॉप कॉलेज तो आपको मिलेगा नहीं। टॉप तो किनको मिलेगा, अपग्रेड वालों को। तो जो बच्चों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो क्या करे, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, जो क्या है बॉर्डर लाइन वाले हैं, वो बच्चे सबसे पहले क्या भरे, कोशिश ये करे कि ये एक दो कॉलेज भर दे, फिर एक दो ये भर ले, ताकि इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। तो आपको इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और कट ऑफ कम ही जाएगी, अभी तो बहुत कट ऑफ कम जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों कि सर हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, हम आपके लिए लेके आए हैं 3 अगस्त से न्यू बैच मंजिल 2.0 जो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। ये है बेटा जी हमारे यूपी सीनेट के विद्यार्थियों के लिए, जो आपका 3 अगस्त से रहने वाला है। ये दोस्तों एम्स के विद्यार्थियों के लिए 3 अगस्त से रहने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ आपके पास ये कॉलेज की लिस्ट है, मैंने बोला था टॉप 9 कॉलेज हैं। और दोस्तों ये आपके सामने मीडियम कॉलेज हैं, और ये आपके पास पार्ट 1 न्यू आ गए, और ये वेरी न्यू है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।